कामायनी, जो जवाब हैं दोनों के, मैंने भागवत साहब का भी जिक्र किया, मैंने ये भी बताया, चूंकि कॉपीराइट का इशू नहीं होता तो मैं भागवत साहब के भी कुछ जवाब ऐसे हैं जो मैं सुनवाना चाहता था। मेरी इच्छा है कि उसको सुना जाए, जा करके सोशल मीडिया पर हमारे दर्शक भी उसको जरूर सुन लें कि भागवत साहब क्या कह रहे थे। कामायनी, ये जो यूथ को जोड़ने का सिलसिला एकदम से शुरू हुआ है, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है? क्या जंतर मंतर पर जो ताकत यूथ ने दिखाई है, सब कुछ उसी पर निर्भर हो गया है, या फिर सभी दलों को ये समझ में आ गया है कि भविष्य यहीं से बनना है और वर्तमान भी अब इनके साथ जुड़ चुका है? क्योंकि हमने देखा जेनजी जब प्रोटेस्ट कर रहा था, बाद में उस प्रोटेस्ट में उनके तमाम लोगों के पेरेंट्स शामिल हुए, सोशल मीडिया पर भी, फिजिकली भी वहां पर दिखाई दिए। ये बड़ी वजह बन गई है सभी के लिए। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि हर देश ये समझता है कि उसकी युवा पीढ़ी उसका भविष्य है। तो एक तो ये पहले से ही रहा है, पर जिस तरह हमने प्रोटेस्ट देखा और ड्रोन इमेजेस दिखा रही हैं कि 1 लाख से ऊपर लोग सड़कों पे थे, जिसमें बड़ा प्रपोर्शन यंग लोगों का था, और वो यंग लोग शिक्षा को पिवट बना के अपने भविष्य की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो बात कर रहे हैं शिक्षा और रोजगार की। और मुझे लगता है कि वो किसी के लाए हुए लोग नहीं हैं। वो जिन्हें आप बहुत आसानी से एंटी नेशनल कह देते थे, आंदोलनजीवी कह देते थे, बिल्कुल उन कैटेगरी से परे हैं। ये यंग लोग हैं जो परेशान हैं और जो अपने स्वतःस्फूर्त सड़कों पर आए हैं। इनफैक्ट लीडरशिप भी इंटरेस्टिंग है, वो किसी की भी लीडरशिप में और किसी की भी लीडरशिप में नहीं सड़कों पर उतरे हैं। और मुझे लगता है कि इससे भयावह परिस्थिति किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती। तो सरकार को तो सुनना ही है। आप कंपेयर कर रहे थे अक्रॉस लीडर्स, तो मुझे फनी ये लग रहा था कि एक हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और एक हैं एक स्वयंसेवी संगठन के, मगर वो एक तरह से हम सब मानते हैं कि वो चलाते हैं सरकार को, इसलिए उस स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि की बात बहुत बड़ी हो जाती है। मगर इंटरेस्टिंग ये था, मैं सुन रही थी 52 मिनट का अनइंटरप्टेड एएनआई का कवरेज है ऑनलाइन, तो वो हम लोग जरूर देखें। और उनसे पूछते हैं कि 6% बजट जाना चाहिए शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, बड़ी जर्जर हो गई है। तो मोहन भागवत जी जवाब ये देते हैं कि हाँ, जाना जरूर चाहिए, मगर देखिए अंत में हम जिम्मेदार हैं, हम लोग खुद भी अपनी शिक्षा व्यवस्था चला सकते हैं। अब ये किस तरह का जवाब है? वो कह रहे हैं कि एक तरह से ऐसा तो किसी ने, मैं उनको कोट कर रही हूँ, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं कि स्कूल और शिक्षा पूरा सरकार ही चलाए। मतलब ऐसा किसी ने कहा नहीं, ऐसी प्राइवेटाइज कर दिया जाए या कम्युनिटी को हैंड ओवर कर दिया जाए। तो मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हुआ। और मगर एट द सेम टाइम लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि सिस्टमिक प्रॉब्लम है, किसी भी सरकार की हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार ही क्यों नहीं हो, या वो आज झारखंड की सरकार क्यों नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं हो, सबको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो मुझे लगता है इससे खूबसूरत जक्सटापोजिशन हमारे पास नहीं होगा स्पष्टता का, कि एक से सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरह से देख रहा है और एक बड़ा समूह का प्रतिनिधि इसे सिर्फ एक, देखिए लुक विद इन, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम कैसे बेहतर सिटीजन हो सकते हैं और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, जो आपने यूथ की जी बात कही, दुनिया का हर देश यूथ को अपना फ्यूचर मानता है, ठीक बात है। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हर मंच पे संबोधन यही करते हैं, वो हमेशा से ये बात कहते रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हुआ तो आपने अपने भविष्य को किस तरीके से कुचला, ये भी दुनिया ने देखा बिल्कुल। होगा। एक सवाल यहाँ भागवत साहब का जो आप कोट कर रही हैं, भाई भागवत साहब इस देश में आरएसएस से जुड़ी हुई एक संस्था, इस देश में शिक्षण के को लेकर के बहुत बड़ा काम करती है। उसने ऑलमोस्ट हर जिले में उनके विद्यालय हैं, और जहां पर वो संघ के माइंडसेट वाले लोग तैयार करते हैं। तो इस लिहाज से वो कैसे स्वीकार कर लें कि पूरी व्यवस्था सरकार की होनी चाहिए, सरकार उसको सारी चीजें सेट करे? कैसे स्वीकार करना उनके लिए संभव है ये? कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और वो दिख रहा था। तो मैं कह रही हूँ कि वो दिख रहा था उनकी बातों में। और कोई कंडेमनेशन वायलेंस जो हुई, मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं हमें पूरा भरोसा है जो हमारे यूथ कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपका यूथ कह रहा है मुझ पे लाठी चार्ज किया, अहिंसक प्रोटेस्ट पर मेरे संग हिंसा की गई। तो आप कह रहे हैं पर उस पर हम कैसे बोलें? कुछ चीजें और मेरे दिमाग में है जो मैं कह देना चाहती हूँ
अभी अभी ही एक कि आप इस जहां पर चुनते हैं वो ये बातें कहना मोहन भागवत जी, द रोल ऑफ यूथ इन यूनाइटिंग द वर्ल्ड द इंडियन वे, ये अगर आप उसको पूरा देखें और उसकी ऑडियंस को देखें तो वो कंफ्यूजन फिर दिमाग में आता है, जो कंफ्यूजन जंतर मंतर ने और देश के अलग अलग युवा प्रोटेस्ट ने तोड़ा, कि जेनजी सिर्फ अंग्रेजी भाषी शहरी सवर्ण उच्च वर्गीय युवा नहीं है। एक्चुअली सबसे खूबसूरत बात ये थी कि दिल्ली की सड़कों पर आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखता, और उसमें ये प्रिविलेज सिर्फ नहीं थे जिनको एड्रेस करते हुए मोहन भागवत अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, पर बहुत ही एक एंगल से आते हैं जिसमें एक साधारण इंसान की संस्कृति, जो जय भीम इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे साथ साथ उठा रहे थे, उनकी बात वो नहीं करते। अगर हम ध्यान से उनकी बातचीत सुने तो वो अपने एक अतीत से ले रहे हैं, भारतीय अतीत से ले रहे हैं, मगर वो हमारा मिश्रित अतीत नहीं है, वो हम सबका बनाया हुआ साझा अतीत नहीं है, हमारा इतिहास नहीं है। फिर एक और चीज जो मेरे दिमाग में तब से चल रही है वो ये है कि अभी देखिए कि आनंदीबाई पटेल गई, वो गवर्नर हैं, हम जानते हैं कि वो सीएम भी थी गुजरात की, वो बीजेपी से हैं, वो जाती हैं और वो गोरखपुर विश्वविद्यालय की व्यवस्था का क्रिटिक देती हैं। क्या कॉन्क्रीट एक्शन सरकार लेना चाहती है उस पर कोई चर्चा नहीं है, कमिटीज बनाई जाती है, एक कमिटी फिर बन गई है। इसके सिवा हमको लगता है, अगर हम ये समय ले सके राम प्रकाश जी, हमको लगता है कि बहुत स्पष्ट शब्दों में इस समय देश में ये कहने की जरूरत है कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की निजी व्यवस्था को खत्म करना होगा, उसका निजीकरण नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बिल्कुल आप विदेशी थिंकर्स से मत लीजिए अगर यही भारतीय होने का मूल है, पर गिजुभाई बधेखा से तो ले लीजिए, वे हमारे अग्रणी एजुकेशनिस्ट थे जो गुजरात से आते हैं। आप कृष्णमूर्ति से तो ले लीजिए, आप उनसे तो ले लीजिए जिन्होंने हिंदुस्तान के स्कूलों में एक बेहतरी के रास्ते की बात की, जिन्होंने कहा कि बैंकिंग मॉडल बंद करिए, लोग बच्चों को रटाना बंद करिए, प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देने की बहुत जरूरत है। एक नए इंसान की रचना का जो सपना हमारी एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए वो कहीं ध्वस्त हो रहा है। बजट 6% बनाने पर सिटीजन के ऊपर उंगली मत दिखाइए कि आप रिसोर्सेज लेकर आइए, सिटीजन सीमित रिसोर्सेज लेकर आ सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई भी सेंसिबल एजुकेशनिस्ट, क्योंकि मैं एक स्तर पे एक एजुकेशनिस्ट हूँ, टीचर भी रही हूँ, तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि हम समझते हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी है, सिर्फ पेरेंट्स का नहीं बल्कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। मैं बस एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करती हूँ, वो ये है कि हम लोगों ने कुछ साल पहले, 10 साल पहले एक ऑडिट किया था आंगनवाड़ी सेंटर्स का, जिसके बारे में हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम बात होती है। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, यानी 6 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ। और लोगों ने हमसे ये कहा कि अरे यहाँ तो माएँ पैसा खा जाती हैं बच्चों का, यानी वो सिग्नेटरी होती हैं। और मैं आपको ये फैक्ट बता रही हूँ कि हम लोगों ने पाया कि 90% जो अध्यक्ष साइन करती थी, वे अपढ़ महिलाएं जो अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए ये जिम्मेदारी लेती थी। वो कह रही थी कि उन्हें मालूम भी नहीं है कि वो ये साइन क्यों करती हैं, उनकी आंगनवाड़ी वर्कर कहती है आप साइन करिए, वो साइन करती। तो अगर हम बनाए नहीं सिस्टम्स और फिर लोगों को ही ब्लेम करें कि आप सिस्टम्स में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। पावरफुल के पास और प्रिविलेज्ड के पास जो पोजीशन होती है अब्यूज करने की पावर, वो एक साधारण भारतीय हिंदुस्तानी के पास नहीं है। और उस पर जब हमला होता है तो वो बाहर आते हैं, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने या यूथ प्रोटेस्ट ने हमारे देश में दिखाया है। थैंक यू सो मच।